दोस्तों वेलकम टू माय चैनल नाउ नो डाउट में डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हल करवा के रखा है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में शून्यांक निकालना था तथा जो है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध स्थापित करना था वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो जो है जाकर आप देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक दे दूंगा और पिछला वाले वीडियो आप जाकर देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी और आप समझ पाएंगे और फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और रैखिक किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं, सारे जो है पूरा चैप्टर के बारे में मैंने प्रश्नावली 1.1 जब हल करवाया था 2.1 तो उसमें मैंने बहुपद संबंधित सारी बातें बताई है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख लेंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं 2.2 का। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, इसमें शून्यांक द्विघात बहुपद दिया हुआ था, शून्यांक ज्ञात करना था, यानी इसका अपोजिट था। यहाँ पर इनका शून्यांकों का एक योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, क्रमशः दी गई है। तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है ऑलरेडी, ठीक है, पेज पर। और इससे द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना जिसमें शून्यांक, आपको पता है दो शून्यांक कल हमने जो है संबंध के जब जांच कर रहे थे तो अल्फा प्लस बीटा होता शून्यांकों का योगफल। एक को शून्यांक को अल्फा मानते दूसरे को बीटा मानते हैं, मानकर जो हमने जांच किया था। तो अब जो है द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पहली बात की आना चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र आना चाहिए। इसको यहाँ पर दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग, ये शून्यांकों के योग मान लीजिए, योग गुणनफल क्रमशः, योग और ये गुणनफल है क्रमशः ये दी गई है। तो आपको सबसे पहले तो बात आनी चाहिए कि द्विघात बहुपद जो है उनका सूत्र क्या होता है, ये पहली बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, एक नंबर सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर हम ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, वो होता एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस शून्यांकों के योग। शून्यांकों के योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं शून्यांकों के योग को। ठीक है, एक्स और प्लस में शून्यांकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। ठीक है, पीछे वाला अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको जो है अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, मान बैठाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बी शून्यांकों के योग जो है ये 1/4 है, ये शून्यांकों के योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, तो 1/4 है ना, एक्स है तो एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी जो शून्यांकों का गुणनफल है तो कितना है -1। ठीक है, बहुत इजी तरीके से ये सारे बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एक्स के साथ 1 का गुना होगा, एक्स के साथ 1 का गुना होगा तो x/4 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना 1 आ गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। अब देखिए बट्टे वाला जो 4 है, इस बट्टे वाला 4 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। बट्टे वाला 4 से कोई मतलब नहीं है। ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा, यानी शून्यांकों के योग और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के योग शून्यांकों का गुणनफल, एकदम इजी है। चलिए दूसरा नंबर हम ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं है, दूसरा नंबर में जो है ये शून्यांकों के योग है तो हम यहाँ लिख ही देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/3 है, तो 1/3 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, है ना। उसके बाद द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या मान है
√2 है, तो √2 के साथ x का गुना करेंगे तो √2x, और जो है यहाँ पर प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3 है। ठीक है, क्या करेंगे अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1। तो मैंने बोला कि जो बट्टे वाला है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट्टे वाले से कोई लेना देना हमको नहीं है। ठीक है, तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1, ये इसका आंसर हो गया। एकदम आसान तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब 2 नंबर की ओर 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या दिया है 0,5। तो 3 नंबर जो है 3 नंबर में हम लेते हैं कि शून्यांकों के योग मान लेते हैं, शून्यांक अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं 0। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं √5, यही दिया है ना। तो चलिए अब द्विघात सूत्र यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना बोला है। द्विघात, अब बहुपद इसका क्या निकालेंगे, बहुपद बस मान बैठाइए, काम खत्म। क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस, यहाँ पर देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0 है तो 0 रखो, और गुने में x है और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है √5, तो √5। तो देखिए ये तो 0 ही हो गया ना भैया, ये तो 0 ही हो गया, 0 के साथ गुना होगा तो क्या बचा x² प्लस √5 हो गया। अब देखिए 4 नंबर क्या दिया आपका, 4 नंबर देख 1,1 दिया है ना। चलिए तो 4 नंबर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा 1, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। ठीक है, अब द्विघात बहुपद लिख लेंगे यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x², यह 1 है तो 1 से x का गुना होगा तो x ही होगा, और प्लस 1 है, यह इसका आंसर है। एकदम इजी तरीके से सारे क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया आपका 4 नंबर। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 5 नंबर बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए तो 5 नंबर क्या दिया है, 5 नंबर बनाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 5 नंबर क्या दिया है आपका। ठीक है, अब 5 नंबर हम बनाते हैं। 5 नंबर में देखिए दिया, ये हम बना रहे हैं प्रश्नावली कौन 2.2 का, ये प्रश्न नंबर 2 का कौन सा भाग, 5वां भाग। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना दे दिया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4। ठीक है, तो अब द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है ना, तो द्विघात बहुपद, चलिए क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो x²। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर माइनस अल्फा -1/4 x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/4। ठीक, अब आगे चले तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 के साथ x का गुना होगा तो x/4 प्लस में 1/4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 हो गया ना। तो 4x² प्लस x प्लस 1, मैंने बोला बट्टे वाला से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाला है x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि उससे जो है हमको ABC का मान मिल ही जाता ऊपर वाला से, जो -b/c/है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 4,1 है। ठीक है, तो 4,1 है, इसको ज्ञात कर लेते हैं। ये 6 नंबर है। ठीक है,
तो अल्फा यहाँ लिख देंगे, ढंग से दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था 4,1, तो ये 4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1 होगा, है ना, क्योंकि 4 है और 1 है तो 1 हो जाएगा 1 है। अब द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात सूत्र से बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों के योग, ठीक है, एक्स प्लस शून्यांकों के गुणनफल, इस तरह से बोल सकते हैं आप, शून्यांकों का योग इंटू, क्योंकि इसके साथ गुना होगा एक्स का, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 4 है तो -4, एक्स को उसके साथ गुना करेंगे 4x, अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। एकदम आसान तरीके से सारा क्वेश्चन का हल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न वाली 2.2 कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न वाली अगला वीडियो में हम देखेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।